दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो। नैना है बाप रे जवानी डोरों से, आखिरी है सावरे जीवन की डोरों से, बांधी है सावरे। गली में
है सावरे। बहुत सुंदर कोशिश है, पारस राजा जी का याद कर लिया आपने। बक्से वाला है कर पीछे। अब किसी भाई किसी को ज्यादा किसी को कम तो मिलेगा ही, अपने अपने मांगने पर निर्भर है। भैया भैया फूल पिंजरे का तोता फूल पिंजरे का तोता सिया राम राजा राम सिया राम। प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी आया है एक ढलती सांझ। प्रभु की भक्ति आया जैसी है एक ढलती सांझ। अब धामे ना तू जाए माया मिले न तुझको राम। में न दोनों जाए माया मिले न तुझको राम। तू चुन ले भक्ति अभिराम रे, तू चुन ले भक्ति अभिराम रे। चल मन को एकत्रित करे ले श्री हरि जी के चरणों में। चंचल मन को एकत्रित करे ले श्री हरि जी के चरणों में। भोग विलास में समय गवा मत, कुछ भी नहीं है सपनों में। हो भोग विलास में समय गवा मत, कुछ भी नहीं इस धरती में। कर ले आवार कमन को प्रणाम, कर ले आवार कमन को प्रणाम रे। सिया राम राजा
का अमृत पी कर भक्ति की शक्ति तू ले ले। भजन के रस का अमृत पी ले भक्ति की शक्ति तू ले ले। अपने मानस तन जीवन को प्राणी यहाँ सफल कर ले। अपने मानस तन को तूने प्राणी यही सफल कर ले। छोड़े आलस सकल विश्राम ले। छोड़े आलस सकल विश्राम ले। वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधे। जय श्री राधे। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आज आचार्य लोग इस तरफ बैठे हैं, इस तरफ बैठे हैं। आइए और भी आनंद की ओर चलते हैं। इसी तरीके कोई मीठा भोजन लेकर के। राम कथा सुंदर करतारी और संशय बेहग ओढ़ावन नारी। कीर्तन में जाएं, कथा में जाएं तो मन को लगाएं, लेकिन तालियों की सेवा भी करें और ये होंठ भी चलाएं, क्योंकि शरीर यदि चलता रहेगा तो जीवन चलता रहेगा। प्रार्थना है। ये एक भजन सुना रहा हूँ। स्वागत है भाई। एकाध तो हमारे मन के, तो बाकी तो सब आपके ही सब होंगे। जैसे कि हमारे प्रत्यक्ष देवता होते हैं सूर्य चंद्रमा, ये हमें इनके दर्शन होते हैं, प्रत्यक्ष देवता होते हैं। ऐसे ही धरती के हमारे आपके सभी के माता पिता भी ऐसे ही देवता होते हैं जो सदैव पूजनीय होते हैं। इसी क्रम में एक भजन छोटा सा सुना रहा हूं, आप सभी लोग ध्यान से सुने। धोना था मन भूल गया। भैया पंखे का कनेक्शन कर दो। धोता रहा तन मल मल के। जैसे कि हम सारे तीर्थों में भ्रमण करते हैं, सभी जगह जाते हैं, लेकिन नियम है, अभी आप महाराज श्री के श्रीमुख से कथा श्रवण करेंगे कि जब तक माता पिता है, नारद जी को मना कर दिया था वैराग्य धारण करने के लिए, क्योंकि जब तक माँ जिंदी है घर में, माता पिता जिंदे हैं, उस समय मनुष्य को वैराग्य धारण नहीं करना चाहिए। तो सारे तीर्थ घर में ही होते हैं। धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। घर का ईश्वर भूल गया तू, घर का ईश्वर
धोता रहा तन मल मल के। धोता रहा तन मल मल के। रात का लूट के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। बात का लूट के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना। आदम निगम पुराण बखाना, सब देवों के दर्शन कर लो। हाथ जोड़े कर बंदन कर लो। हाथ जोड़े कर बंदन कर लो। मात पिता गुरु का पूजन ही, सब देवों से बढ़ चढ़ के। घर का ईश्वर भूल गया तू, घर का ईश्वर भूल गया तू। तीरथ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तू। धोता रहा तन मल मल के। गुरुदेव का आगमन हो गया है। सत्य से बढ़ के धर्म न कोई, झूठ से बड़ा अधर्म न कोई। झूठ से बड़ा अधर्म न कोई, झूठ से बड़ा अधर्म न कोई। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। मन वाणी से सत्य बोलने को, पाप कटेंगे कल छीन के। घर का ईश्वर भूल गया तू, घर का ईश्वर भूल गया तू। तीरथ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तू। धोता रहा तन
सिया राम राम सिया राम, सिया राम राम सिया राम, सिया राम राम सिया राम, राम राम जय जय राम राम सिया राम राम जय जय राम, राम राम जय जय राम 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 सिया राम राम जय जय राम राम सिया राम, राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम, सीता राम 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 सीता राम राम सिया राम 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 सीता राम 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 सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 श्री गुल्लू भैया, इल्लू भैया, स्वतंत्र भैया सब परिवार पधारे, माता जी आ जाएं और श्री प्रमोद जी और श्री गिरीश जी वे भी आरती के लिए आ जाएं। परिवार के लोग उस तरफ से आरती करेंगे और नीचे भी 2 आरती दे देंगे। हरि ओम गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पवित्रीकरणं हरियों अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरशुचे। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनात् पुनात् पुण्डरीकाक्षः आजम्य। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। करौ संशोध्य ऋषिकेशाय नमः। मस्तक पे तिलक लगा दो। ओम आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा, तिलकं ते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। हाथ में पुष्प और अक्षत प्रदान करें। ओम
अथ ध्यानं वर्हापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। श्री नित्य निकुंज विहारिणे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। चढ़ा दे पुष्पाक्षत ठाकुर जी के चरणों में। पाद्य अर्घ्य आचमन स्नान जल निवेदन करें। ओम एतावानस्य महिमा ज्यायाश्च भूर्भापादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतन्निभिः त्रिपादोर्धवैत्पुरुषः पादोस्येया भवत्पुनः ततो विश्वङ्गकामत्सासनानसने अभि वस्त्र चंदन लगाएं। ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यता। गंधं विलेपयामि अलंकरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि। ओम अक्षन्नमेव दन्तयव प्रिया अगोगद अस्तोगद स्वभावोऽपि प्राणविष्ठयामति जोजान विन्द्रते हरि। अक्षतान् समर्पयामि पुष्पं पुष्पमाल्याम्। ओम ओघतेः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतेः प्रसूवरेः अश्वा इव सजितवरेर्विरुधा वैष्णवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। श्रीमन्नित्य निकुंज विहारिणे नमः। कान्तिः सिता सुख है भगवान के चरणों में, सुख भगवान के भजन में है, सुख राम नाम में है। सुखम अस्ति विरक्तस्य
मुने एकांत जीवन। आहा, एक शब्द सुनना, ध्यान देना। गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी मोह नरक देता है। बस बचिए, हम आपको बचना चाहिए। नरक किससे मिलता है? मोह से। अब मोह होगा तो आप पाप करोगे, बेटे के प्रति मोह होगा तो आप असत्य भाषण करोगे, दूसरे को धोखा दोगे। मोह से नरक मिलता है। मोह मत करिए पिताजी। अरे ये शरीर गिर जाएगा। आज आप ठीक हो, कल रहोगे कि नहीं रहोगे कोई भरोसा नहीं, गिरेगा। इसलिए सर्वं त्यक्त्वा वनं ब्रज, सर्वं त्यक्त्वा, सब कुछ छोड़ करके आप जंगल चलो। सर्वं त्यक्त्वा वनं ब्रज। संत की वाणी जादू जैसे काम करती महाराज, कर गई। आत्मदेव जैसे मोही आज संत की वाणी से मोह का पर्दा फट गया। आत्मदेव जी को मोह था, मोह का पर्दा फट गया और उन्होंने कहा कि बेटा मैं तो पंगु हो गया हूं, मैं तो लुंज पुंज हो गया हूं। मोह ने मुझको लुंज पुंज बना दिया, मैं सट हो चुका हूं। कर्म ने मुझको पतित कर दिया है, मेरा उद्धार करो। माम उद्धर दया निधि से सिद्ध हो रहा है कि आत्मदेव जी ने गोकर्ण जी की शरणागति ग्रहण की है। और जब तक शरणागति नहीं होगी तब तक आत्मबोध नहीं होगा, जब तक गुरु वर्ण नहीं। यहां पर इन्होंने गुरु वर्ण किया है। आप मेरे पुत्र तो हो लेकिन मेरे गुरु हो, मेरा उद्धार करो। अब श्री गोकर्ण जी महाराज अब गुरु स्थानापन्न हो गए। अब गुरु जैसे शिष्य का कल्याण में उपदेश, अब तक तो वो उपदेश दे रहे थे, लेकिन अब महाराज गुरु स्थानापन्न होकर के उपदेश दे रहे हैं। बस केवल मैं संकेत करूं, जीव की आसक्ति, और आसक्ति एक बहुत बड़ा बंधन है, बहुत प्रबल बंधन है। और सबसे प्रबल आसक्ति होती है देह की। इतनी देह की आसक्ति होती महाराज, देह की आसक्ति। हमारा देह शरीर अच्छा रहे, अरे शरीर स्वस्थ रहे ये तो ठीक है, शरीर स्वस्थ रखना ये ठीक है, लेकिन चमड़ी को सजाने का प्रयास करना। आजकल लोग चमड़ी को सजाते हैं, घंटों 2-2 घंटे न जाने क्या क्या शीशा के सामने खड़े होकर के पोतते रहते हैं। कब तक चमड़ी सजाओगे? इस शरीर में है क्या जिसको आप सजाने में लगे हो? कितनी माताओं के महाराज उनकी सजावट की सामग्री व्यवस्था करने में पतियों की समस्या हो जाती। कब तक सजाओगे? क्या सजाओगे? क्या है शरीर में? ये ऊपर से हल्की चमड़ी का पालिश है बस। किसी के ऊपर गोरे का पालिश है, किसी के ऊपर सांवले का पालिश है। चमड़ा हटने के बाद महाराज
अंदर केवल दुर्गंधी है। आप ध्यान देना, केवल दुर्गंधी, केवल मल है। ये शरीर ही मल से बना है और शरीर मल में ही रहा है और शरीर मल में ही मिल जाएगा, शरीर मल में मिल जाएगा। देहस्तिमान सरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम, ये महात्मा जी कह रहे हैं। 4 दिन दस्त लग जाए तो मले निकला है, उठने की शक्ति नहीं रहेगी, हैं? नहीं उठ पाओगे। क्या कहे महाराज, 4 दिन से हम ना उल्टी उठ नहीं पा रहे हैं, तो चाहे उल्टी चाहे दस्त से तुम्हारे शरीर का मल ही निकला है। तो मल का बना है कि नहीं बना है? रोम रोम से दुर्गंधी निकलती है। 2 दिन मुहम्मद साफ करो, तुम्हारे पास जो तुमसे स्नेह करने वाला वो तुमसे दूर हट जाए रहे, तुम्हारे मुंह से दुर्गंधी आती है, रहेगा? जिस आंख को देख करके आप मस्त हो जाते, ओ इसकी आंख कितनी सुंदर है, कितनी बड़ी बड़ी आंख है, सवेरे देखो तो कीचड़ निकलता है। कितना भी बढ़िया कपड़ा पहन लो मैला हो जाता, ये मल का ही बना है। हमारे गुरुदेव तो कहते हैं कि यह तन तात क्या है, यह तन तात चामकर थैला, ये चमड़े का थैला है, थैले में कुछ भरा जाता है। तो यह तन तात चामकर थैला, अजय ही मह भरा बहुत विधि मैला। देहस्तिमान सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच। ममता को छोड़ो, ममता तू न गई मेरे मन से। ममता मानती महाराज है ना। पश्यानिशम जगदिनम, रात दिन देखो, ये चिंतन है महाराज, यही आत्मचिंतन है। इसका चिंतन करना है, केवल वाणी से काम नहीं चलेगा, केवल आप कह दो। इसका चिंतन करो कि सत्य है, कि रात दिन आप विचार करो, ये क्या है, क्षणभंगुर तो है, आज है कल नहीं। मैंने अभी सुना महाराज, क्या कहूं, अभी अभी हमारे ही है ना शिष्य परिवार में बड़ी प्रसन्नता हुई, बालक की नौकरी लग गई, ब्याह की तैयारी हो गई, बस 10 दिन के पास में पता चला कि तो बेचारा मर गया। क्या अभिमान इतना और क्षण भर का भरोसा नहीं। ये जीवन ही क्षणभंगुर है, कब चला जाए। क्षणभंग निष्ठम हमको देखना है। जीवन में वैराग्य लाओ। बिना वैराग्य के महाराज विषय से विरक्ति नहीं होगी। होई न विषय विराग भवन भसत भा चौथपन। मनु जी ने वैराग चिंतन किया है और वैराग्य ला करके भक्ति निष्ठ हो जाए, धर्म का भजन करे और लोक धर्म का त्याग करे। यहां पर किस धर्म की भजन की बात कही गई है और किस धर्म के त्याग की बात कही गई है ना। धर्म का जो स्वीकार किया गया है ये भक्ति रूपी धर्म, भागवत रूपी धर्म, लोक धर्म। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोट वैरी सम। यद्यपि परम स्नेही कोई भी हो जिसको सीताराम प्रिय न हो उसको करोड़ों वैरी के समान त्याग दो, उसमें कोई आपको दोष नहीं लगेगा। इसलिए धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। संग किनका करे, जैसा रहेगा संग वैसा चढ़ेगा रंग।
गजेड़ी का संग करोगे तो गांजा का रंग चढ़ेगा, व्यापारी का संग करोगे तो व्यापार का रंग चढ़ेगा, है ना। और भजनानंदी का संग करोगे, साधु का संग करोगे तो भजन का रंग चढ़ेगा, है ना। भजन का रंग चढ़ेगा। तो जो रंग चढ़ाना है वैसा का संग हो, है ना। तो संग साधुओं का, और जिसने साधुओं का संग किया, इतिहास साक्षी है महाराज, उसमें अवस्था नहीं। ध्रुव जी ने नारद जी का संग किया, प्रहलाद जी ने नारद जी का संग किया, है ना। मीराबाई ने संतों का संग किया। तो साधुओं के संग से जीवन भगवत कृपामय हो जाता है। इसलिए संग साधुओं का करना है। साधुओं का संग करें और कामना और तृष्णा का त्याग करें। ठाकुर जी की कृपा दूर नहीं है, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, तुरंत कृपा आ जाएगी। कृपा दूर नहीं है, बस आप कृपा पात्र बन जाओगे। बस हम तो दूसरे में लग जाते हैं, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। अरे दूसरे के गुण चिंतन में अगर लग जाओगे तो आप आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाओगे। जब तक आत्मनिरीक्षण नहीं होगा तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। अरे क्या करना है? हमारे गुरुदेव ने तो कहा कि गुण और दोष प्रकृति का है। प्रकृति में है तो किसी के अंदर अगर कहीं गुण है तो दोष भी होगा, कहीं दोष है तो गुण भी होगा। गुण और दोष प्रकृति कर जाना। आत्म एक रस है, आत्म एक रस है, परमात्मा का ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। इसी बात को ये कह रहे हैं कि अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, तुरंत त्याग दो दूसरे के गुण दोष चिंतन का, और क्या करो? सेवा कथा। बस जितना आप समय दूसरे के गुण चिंतन में लगा रहे हो वही भगवान की सेवा में लगा दो, वही कथा में लगा दो। सेवा कथा रस महानितराम पिबत्वम। और उपदेश लगा। 60 वर्ष की अवस्था थी श्री आत्मदेव जी महाराज की, और आत्मदेव जी ने संत के उपदेश से त्याग दिया महाराज तुरंत घर। ये मत सोचना कि महाराज हम छोड़ेंगे, थोड़ा लड़के का ब्याह कर ले, घर में बहू आ जाए तो नहीं छूटेगा। छोड़ना है तुरंत, अगर आ गया तुरंत छोड़ो, है ना। और ये तुरंत छोड़े हैं। गृहम विहाय वनम यातः, जंगल गए, और जंगल जाकर के और कोई साधन, बहुत योग यज्ञ किए हो ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ध्यान धारणा समाधि में लगे ये भी कोई बात नहीं है। केवल मैं जो सुना रहा हूं इसी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते और ठाकुर जी का चित्र रख करके उनका पूजन करते। बस जो आपको सरल साधन बताया गया है बहुत सरल है। भगवान का नित्य, आप कोई आपके इष्ट हैं उनका नहीं है मूर्ति तो फोटो रख लो, आप उनका फूल तुलसी से पूजन करो, आरती करो, है ना। और कोई भी धार्मिक शास्त्र ले लो जो आपका अच्छा लगे, श्रीमद् भागवत जी है, रामायण है, गीता है, उनका पाठ। आत्मदेव जी ने केवल श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पारायण किए और कुछ नहीं। 10वें स्कंद का पारायण करते हुए भगवान का हरेर अनुदिनम परिचर्यासो, भगवान का पूजन नित्य करे, है ना, पारायण नित्य करे। केवल 10वें स्कंद का पाठ करते हुए इन ब्राह्मण ने शरीर छोड़ा, और शरीर छोड़ करके जहां पर बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र जाते हैं उस पद को, भगवान का जो नित्य धाम है वो भागवत की कृपा से उनको प्राप्त हो गया। भगवान के धाम को चले गए, भगवान का धाम मिला। केवल श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत के पारायण के प्रभाव से। बस एक निवेदन मैं करूं, है ना,
अभी अभी मैं सुनाया हूं कि ये मत सोचो कि मैंने पाप किया है तो आज फल नहीं मिला, उसका फल आएगा। पाप का फल जब भी आएगा वो दुख के रूप में ही आएगा। धर्म करते हुए आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, धर्म का त्याग नहीं करो, है ना। धर्म करते जीवन में समस्या आती है, सारी समस्याओं को भोगिए, धर्म को मत छोड़ो। दुख भोग करके भी धर्म का पालन करेंगे, अब विश्वास करो वो धर्म कभी जब भी वो धर्म का फल आपके सामने आएगा तो सुख बन करके ही आएगा। पाप का फल कभी भी आएगा दुख बन करके आएगा, और धर्म का फल कभी भी आएगा तो सुख बन करके आएगा। धुंधली ने पति को धोखा दिया, जिस पति ने विश्वास किया उस पति के साथ इसने विश्वासघात किया, पति की आज्ञा का उल्लंघन किया, माता पिता गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन, बड़ों की के साथ छल करना, कपट करना, आज महाराज परिणाम बन करके आया। संत की कृपा पर विश्वास करने वाला ब्राह्मण भगवान के धाम को गया और पति के साथ धोखा विश्वासघात करने वाली इस धुंधली की दुर्दशा देखो, दुर्दशा। एक दिन धुंधकारी ने अपनी मां को मारा, बहुत मारा, इतना मारा कि मारते मारते थक गया, तब छोड़ा। कहता है कोवित्तम तिष्ठति, बोल धन कहां रखी, नहीं तो मैं आऊंगा तो जलती हुई लुबाठी से मारूंगा तुमको। सोची कि मार के गया फिर आएगा तो मारेगा, और अंत में गई तो रात्रि में कुएं में गिर के मर गई। अब कुएं में गिर के मरे उसको प्रेतिन बनना पड़े, जो आत्महत्या करने वाली स्त्री को प्रेतिन बनना पड़ता है और आत्महत्या करने वाले पुरुष को प्रेत बनना पड़ता है। 1-2 दिन नहीं, 1000 वर्ष, 1000 वर्ष के प्रेत की आयु होती है, 1000 वर्ष तक प्रेत। इसलिए जीवन में कुछ भी आ जाए आत्महत्या न करना चाहिए। कुएं में गिर करके मर गई। संत समदर्शी होता है, संत न किसी से राग करता है, न संत किसी से द्वेष करता है। गोकर्ण जी ने सोचा कि पिताजी चले गए, मां मर गई, पिताजी जंगल चले गए, दुष्ट के साथ नहीं रहना चाहिए। मेरे यहां नरक को स्वीकार किया गया है लेकिन दुष्ट का संग नहीं। तुरंत छोड़ दिए गोकर्ण जी महाराज घर परिवार। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में निकल गए। धुंधकारी परम स्वतंत्र हुआ। अब तक वेश्याओं के यहां जाता था और वेश्याओं को घर में बुला लिया। इसका घर ही वेश्याओं का निवास हो गया। इसका घर पापशाला बन गया। इसका घर क्या बन गया? पापशाला। सारे पाप होने लगे, है ना? पाप होने लगे। वेश्याएं में सती साध्वी तो महाराज पतिव्रता स्त्री के अंदर तो वह सामर्थ्य है। शास्त्रों में जितना सामर्थ्य पतिव्रता स्त्री को बताया गया उतना कहीं किसी को नहीं है। जिस पतिव्रता स्त्री के सामने सारे देवता नतमस्तक होकर के, है ना, उसके दास बनने के लिए तैयार हो जाते महाराज, सती साध्वी स्त्री के। और लेकिन जो बाजारू स्त्रियां हैं, वेश्याएं तो धन की उपासिका होती हैं, उनको तो धन चाहिए। जब तक आपके पास धन है तब तक आपका सम्मान है। धनहीन हो गए तो तुमको धक्का दे करके बाहर। वेश्याओं ने इससे कहा कि तुम आभूषण लाओ। आभूषण के लिए इसने चोरी किया। चोरी करके बहुत से सोने, चांदी, हीरे, मोती, मणि, माणिक्य के आभूषण चुरा करके वेश्याओं को दिया।
अपार धन चोरी का माल पा करके वेश्याएं सोची कि इसको मरना तो है ही है, ये मरेगा, इसके साथ हम लोग भी पकड़ी जाएंगी, हम लोग क्यों न मार डाले। ये अबला सबला हो गई महाराज। इसको भोजन करा करके सुलाई, जहां सो जा उसी खाट में कस के बांधी, गले में पास लगा के लगी रगड़ने, नहीं मरा, ऊ करे मरे नहीं, तो जलते हुए अंगार इसके मुंह में ठूस ठूस के मारी। बड़ी कठिनाई से यह मरा। मरने के बाद वेश्याओं ने इसके शरीर को उसी के घर में ही खोद करके दफना दिया। लोगों ने पूछा धुंधकारी कहाँ गया, कहे धन लेने गया, घर का पूरा माल मट्टा लेकर के चली गई। भयानक प्रेत बना है, बहुत भयानक प्रेत बना, इतना भयानक प्रेत बना है, रात की बात तो छोड़ो, दिन में भी इसके दरवाजे से कोई निकलता नहीं, इतना भयानक प्रेत बना। धन्य हो संत का हृदय, महापुरुष का हृदय। तीर्थ यात्रा में कोई गांव का मिला, किसी ने बता दिया कि धुंधकारी मर गया। अब तो महात्मा गोकर्ण जी जिस तीर्थ में जाते थे, हस तीर्थ में अपने माता पिता को जल देते थे और साथ में अपने दुष्ट भाई को भी दे देते थे। यहां तक उन्होंने गया की यात्रा की। गया यात्रा का महत्व है। गया में उन्होंने पिंडदान दिया, माता पिता को पिंड तो दिए ही, साथ में अपने भाई को भी दे दिए। निकले, सोचे कि चलो जन्मभूमि है, शास्त्र में जन्मभूमि का महत्व है, जन्मभूमि होते चलूं। यद्यपि विरक्त संत थे, लेकिन जन्मभूमि के नाते ये चले हैं। आए, रात्रि में आए हैं, गांव के सब लोग सो रहे थे। सोचे चलो मैं अपने घर चलूं जहां मैं रहता था। घर का दरवाजा खुला था, आंगन में एक टूटी सी खाट पड़ी थी, थोड़ा सा उसी को झारे बिचारे बैठे, लेट भी गए। धुंधकारी प्रेत बना है। प्रेत को रूप बदलने की शक्ति होती है, बोलने की शक्ति नहीं होती। अब यह धुंधकारी कभी भैंसा बन करके आ रहा है, तो कभी हाथी बन करके आ रहा है, तो कभी अग्नि बन करके आ रहा है, तो कभी इंद्र बन करके आ रहा है, बार बार रूप का परिवर्तन कर रहा है। समझ गए। गोकर्ण जी ने पूछा, कष्टम कौन हो तुम? उग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमाम किमुमा प्रेत? क्या तुम प्रेत हो, पिशाच हो कि राक्षस हो? तुम कौन हो? लेकिन बोल नहीं, कस करके रो रहा है, उच्च स्वर में रो रहा है, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। रुरोध उच्च ही पुनः पुनः नहीं बोल पा रहा था। गोकर्ण जी ने कमंडल से जल लेकर के फेंक दिए। महात्मा का संस्पर्श से जल लगा, बोलने की शक्ति आ गई। उसने कहा कि मैं आपका भाई धुंधकारी, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी मैंने पाप किया है, ब्राह्मणत्व को मैंने नष्ट किया, आज मैं प्रेत बना हूं। मेरे भाई आप साधु हो, साधु दयालु होता है, तो मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी ने कहा कि अरे धुंधकारी, आपके लिए तो मैंने गया में पिंड दे दिया। कह, गया में पिंड आपने एक बार दिया होगा, मैं इतना पापी, अगर सैकड़ों बार भी पिंड दान दोगे तब भी मेरा उद्धार होने को नहीं है। गोकर्ण जी के कान खड़े हो गए, अरे राम। अंत में महाराज कहे कि ठीक है, मैं तुम्हारा विधान बनाऊंगा। इधर सवेरा हुआ, संत के प्रति सबका प्यार होता है। गांव के लोग आए, महात्मा गोकर्ण जी ने रात्रि की बात बताई। बड़े बड़े विद्वान वहां पर उपस्थित थे, बड़े बड़े ज्ञानी वहां पर उपस्थित थे। सभी लोगों ने एक स्वर से एक बात कही है कि जिसका उद्धार गया के पिंड से नहीं हुआ, उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं है। समर्थ महापुरुष महाराज, इसलिए समर्थ महापुरुष होना चाहिए। समर्थ महापुरुष कभी ना जो निर्णय कर लेता, कभी पीछे हटता नहीं। कोई न
कोई उपाय तो होगा। अंत में गोकर्ण जी ने अपने भजन के बल पर, तप के बल पर सूर्य की गति को रोक दिया। सूर्य का रथ रुक गया। उन्होंने कहा कि तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम तश्रुत्वा दूरतः सूर्य स्फुटमित्य विभासत। भगवान सूर्य स्पष्ट वाणी में कहते हैं कि हे गोकर्ण, अगर धुंधकारी का उद्धार करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत की कथा सुना, जिसका उद्धार किसी से नहीं होगा, किसी भी उपाय से नहीं होगा, किसी भी साधन से नहीं होगा, उसका उपाय भगवान की कथा से हो जाएगा, है ना। भगवान की कथा से उसका उद्धार होगा। अब इसके बाद गोकर्ण जी ने विचार किया कि बहुत सुंदर। उन्होंने कथा का विधान बनाए, जो जहां से सुने दौड़े। धुंधकारी के निमित्त कथा हो रही थी, एक ब्राह्मण को प्रतिनिधि बनाया गया। धुंधकारी सोचा मैं कहाँ बैठूं, कहाँ बैठूं, कहाँ बैठूं, वहां तो जा सकता नहीं। तब तक 7 गांठ का बांस दिखा। आज भी महाराज और कथा होती तो लगाया जाता है। 7 गांठ का बांस दिखा, हवा बन करके उसमें बैठ गया और कथा प्रारंभ हुई। बड़ी भीड़ हुई है कथा में, है ना। बड़े आनंद से लोग कथा का रसास्वादन कर रहे थे। और कथा की जब पूर्णाहुति हुई तो 7 गांठ के बांस का प्रथम गांठ तड़ाक की आवाज करके फटी। दूसरे दिन दूसरी गांठ फट गई, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, 5वें दिन 5वीं, 6वें दिन 6वीं, 7वें दिन 7 गांठें फट गईं। और उससे महाराज दिव्य रूपधारी बन करके और धुंधकारी निकला। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और गोकर्ण जी के चरणों में प्रणाम किया है और भागवत की प्रशंसा करते हुए सबके सामने धुंधकारी ने प्रकट किया है। क्या प्रकट किया? बस यही श्लोक सुन लो आप। धन्या श्रीमद् भागवती वार्ता, धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्या श्रीमद् भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी विनाशिनी। सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रद। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जो मेरे जैसे प्रेत का भी उद्धार कर दिया। और केवल उद्धार ही नहीं हो, अंतिम बात देख लो। केवल उद्धार हो जाना दूसरी बात है, उद्धार हो जाए, केवल उद्धार ही नहीं, कृष्ण फल प्रद, कृष्ण लोक फल प्रद। श्रीमद् भागवत की कथा से भगवान का धाम मिलता है मेरे भाई, जहां से पुनः लौटना नहीं पड़ता, जहां केवल आनंद आनंद आनंद, सुख सुख, रस रस, वहां पर केवल आनंद है। तो वह लोग केवल कथा के द्वारा बहुत कुछ धुंधकारी ने लोगों से कहा है। मैं सब बातें नहीं कह सकता, समय भी नहीं है। एक बात मैं धुंधकारी की अंतिम बात मैं आप लोगों से निवेदन करूं। धुंधकारी जी ने कहा कि अगर किसी को कीचड़ लग गया हो, आपके शरीर में कीचड़ लग गया है, तो किसी सरोवर में चले जाओ, या तो गंगा जी की धारा में चले जाओ, कहीं भी आप जाएंगे, डुबकी लगाएंगे तो आपका कीचड़ धुल जाएगा। इसी प्रकार मेरे भाई, अगर जीवन में पाप का कीचड़ लग गया, पाप पंका व सिक्त यदि आप हो गए, अगर पाप रूपी कीचड़ को धोना चाहते हो कि मेरे जीवन का पाप रूपी मल धुल जाए, तो उसका सबसे बढ़िया उपाय है कि श्रीमद् भागवती
कथा की जो गंगा है उस गंगा में आकर के बैठ जाओ, आपके पाप का कीचड़ धुल जाएगा, आप शुद्ध हो जाओ। और आज ध्यान दें, श्री खम्परिया परिवार को ठाकुर जी ने मौका दिया है, उनको भगीरथ बनाए हैं सरकार, है न। और भगीरथ बना करके जैसे भगीरथ जी ने भागीरथी गंगा को लाए, ऐसे भागवती कथा गंगा को इस कटनी में लाए हैं। और इस गंगा भागवती जैसे गंगा में स्नान करने का सबका अधिकार है, ऐसे इस कथा पंडाल में आकर के कथा सुनने का अधिकार सबको है। श्री गुल्लू भैया, श्री आरपी पटेल जी और मैया से जो पधारे हैं, और श्री एक भजन बुलाए, और श्री प्रकाश चंद्र जी अग्रवाल आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। और कौशल भैया, देखो कथा का